हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, सॉरी थोड़ा सा देर हो गई। तो लेवल वन भी रहता है, लेवल वन के बाद में आज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अध्याय है। आप सभी का स्वागत है आज इन्होंने की मुझे कक्षा में। बना दिया। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। अभी 1 मिनट में स्क्रीन। अच्छा स्क्रीन तो कौन है स्क्रीन आज शेयर करने वाले हैं? कोई भी नहीं है क्या? सीनियर लोग कोई भी ज्वाइन नहीं हुए? श्वेता माता जी तो हरे पता नहीं कृष्णा है। प्रभु जी, मैं हरे कृष्णा करूं? माता जी। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करूं? कर सकते हैं आप, ठीक है। लैपटॉप से जो कंप्यूटर से ज्वाइन हुए वो लोग सब कर सकते हैं। सुमन लता मैया, हरे कृष्णा, क्या बात है। मैं कल आपका देख रहा था, आप श्लोका के लिए आप रहते हैं तो मैं देखा नहीं, पता नहीं आप। पंकज शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा सभी को। जब हरे तक हम कृष्ण लोग एक प्रभु कीर्तन जगत। करेंगे तब तक आप तो जो भी श्लोका 33 श्लोका तक कुछ हुए हैं, आप वहाँ पे वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत आमिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सभी भी करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे राम हरे। अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम राम, कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वेरी एक्सलेंट माता जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। जुड़ना चाहिए, जितना हो सके उतना जुड़ना चाहिए। ओके माता जी, आप शेयर कीजिए स्क्रीन। तो हम लोग और आज बहुत ज्यादा श्लोका नहीं है, 10 श्लोका हैं। 10 श्लोक के बाद में एक अच्छी सी हम लोग कोई कोई अब जैसे कि शिवरात्रि था, शिव जी का एक अच्छा सा कोई तो भी एक अच्छा सा लीलाओं को जो भगवान से संबंधित है। दक्ष प्रजापति के बारे में ऐसा कुछ तो भी एक टॉपिक देख के हम लोग देखने की कोशिश
जानने की कोशिश करेंगे उसमें क्या हम लोगों को सीख मिलती है हमारे निजी जीवन में। कल हम लोग थोड़ा सा मैं प्रिपेयर नहीं करा एक्चुअली, रुद्र गीत है, एक रुद्र गीत था, तो मैं पढ़ मेरे को उतना समय नहीं मिल पाया, वरना मैं अच्छा सा आज ही की क्लास में लेने वाला था, लेकिन नहीं नहीं मिला। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग 33rd श्लोका तक कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पे क्या बताया गया कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। माता जी, प्रभु जी, जो लोग अनम्यूट है थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। ये लेवल 2 की कक्षाएं मैं नॉर्मली लेवल 1 में ही छोड़ देता हूँ, तो अब लेवल 2 में मैं कहाँ पे बोलूंगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा अभी आप लेवल 2 में आए ना, लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 4 में आपको मालूम है 7 बजे से 8:30 बजे तक ये क्लास चलेगी। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ भागवतम की क्लास चलती है, लेकिन शनिवार इतवार के दिन होना है तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक, अगर लेवल 2 अच्छा सा हो गया देन हम लोगों को लेवल 4 बहुत आसान लगता। नहीं तो लेवल 4 में चले गए, मैं देख रहा हूँ कई लोगों को, मैं एग्जाम लेता, हम लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उनके आंसर देख रहा हूँ, वो लेवल 2 में अच्छा सा आंसर, मैंने जो लेवल 2 में अच्छा सा फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ, और वो सीधा सीधा लेवल 4 में चले गए, विकर्म क्या है नहीं लिख पा रहे हैं, इतनी तकलीफ हो रही है। आंसर देखने के बाद में आप डायरेक्ट भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, क्या क्या नहीं मालूम आपको विकर्म, फिर हमको उनको बताना पड़ रहा। तो मैं इसलिए आप सबसे को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, सुबह सतोगुण में है, अच्छा सा जल्दी से नहा लीजिए, अच्छा सा भक्ति कर रहे हैं सब लोग, मेरे को मालूम है ना, सीरियस डिवोटीज है। हाँ, वीडियो कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, क्या लग रहा है। हाँ, मैं अभी लेवल में वही बोला, हम लोग तो यूट्यूब में लाइक करना, फेसबुक में लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, बल्कि लोगों को शेयर करते हैं, स्टेटस में डालते हैं, कहाँ कहाँ भी जाते हैं, और अच्छे से ड्रेस डाल के, ये डाल के, स्टाइलों में डीपियां लगाते हैं। अरे भैया, लोगों को ही तो बता रहे ना, स्टेटस ना डाल के क्या बोल रहे हैं, देखो मेरा मेरा चेहरा देखो, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। तो आप लोगों को भगवान का दिया हुआ चेहरा है, बढ़िया सा क्या करो, क्लास में सुन रहे हैं, टीचर अध्यापक बोल रहा है, आप अगर अनम्यूट वट वीडियो ऑन करके बोले ना, तो बोलने वाला जो भी प्रवक्ता रहता है उसको भी ये लगता है, अरे भाई मेरी भी वाणी कोई सुन रहा है, मैं लैपटॉप से नहीं बात कर रहा हूँ। यही बात अभी लेवल में बोला, लेकिन लेवल में मेरे को मालूम है कई लोग चले जाते हैं, जो लोग टिकता है वो लोग, चंद लोग टिकते हैं ना। हाँ, तो वैसा आप तो सीरियस सीरियस जब डिवोटीज है तो शर्माना क्यों, भगवान की भक्ति के लिए शर्माना क्या। हाँ, हर चीज के लिए हम शर्माते नहीं, लेकिन भगवान बारात में ऐसा नाचते हैं लोग, वो दुनिया वाले सब देखते हैं, लेकिन हम तो नाचते हैं क्योंकि हमारा एक क्या बोलते हैं अब, वही रिश्तेदार हो या फ्रेंड हो, अच्छे से घोड़े पे बैठा हुआ है, हम नाच रहे हैं। अरे वही भगवान के कीर्तन में हाथ उठाता नहीं, पैर आगे बढ़ता नहीं, क्योंकि अरे ये लोग क्या समझेंगे, भाई वीडियो अगर ऑन कर लिया तो ऐसे मत समझो माता जी, प्रभु जी, थोड़ा सा ध्यान, सीरियस लो, लाइफ सीरियस लो, बस इतना ही। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी, आज सेवा मिलेगी श्लोका रीडिंग की प्रभु जी। हाँ, बढ़िया माता जी, बिल्कुल पढ़िए। 34th श्लोका से स्टार्ट करना है ना, 33 कोई मेरे को बता सकते हैं, 33 पे रोका या 34 से, 33 का 34 पे तात्पर्य रोका हम था। पढ़े। 34 पे रोका था, 35 से स्टार्ट करना है। नहीं, 34 कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। नहीं हो गया प्रभु नहीं जी, प्रभु जी, 34 थर्टी 34 फाइव से। पढ़ना है। अंजू प्रभु माता जी जी, अंजलि 34 माता से जी क्या बोल रहे पढ़ेंगे। हैं, 34 पढ़ना है। 34 पढ़ना है। हाँ ओके, यस, समझ माता जी, शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इन्द्रस्य इन्द्रस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो। रिबोल, वेरी एक्सलेंट श्लोका है, 34 श्लोका तीसरे अध्याय का। वो बोल रहे हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष, ये इंपॉर्टेंट है, राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मेरे ख्याल से हो गया, ठीक है। मनुष्यों को ऐसे प्रभु राग जी, वो तथा द्वेष। हिंदी की गिनती थी ना, उसमें कंफ्यूज हो गए। हिंदी में प्रभु 34 जी लग रहा थर्टी था, फाइव 35। से 35 से शुरू होना है प्रभु जी। प्रभु जी हाँ 35 होगा। वही वही वही, यहाँ पे हिंदी की श्लोका में क्या गिनती था, थी। वही मेरे को याद आया कि मनुष्य ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बोला, हर कोई किसमें फंसा हुआ है। राग यानी अटैचमेंट, वैराग्य यानी नो अटैचमेंट, भाई राग यानी राग को छोड़ो। तो द्वेष, द्वेष क्या है, ये मेरे को अच्छा लगता, ना पसंद, ये मेरे को पसंद नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, लाइक डिसलाइक, लाइक डिसलाइक, यूट्यूब में डालते हैं, लाइक करो डिसलाइक करो। हाँ, डिसलाइक करे तो तकलीफ में आ रहे हैं। हाँ, एक बार एक बंदा ऐसे ही है, एक हमारे मेरे नॉन पर्सन में ही था, वो टिकटॉक पे उसके अच्छे से वीडियो आ गए, सडनली उसका वीडियोस क्या हो गए, कोई लाइक नहीं करने लगा, वो मर गया।
मर गया। कितनी तो भगवान बोल रहे हैं राग द्वेष से मुक्त हो, यानी लाइक डिसलाइक से मुक्त हो, देन ओनली तुम सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा भगवत धाम जा सकते हैं। जितना हम लोग आसक्ति में फंसते हैं माता जी प्रभु जी, उतना हम लोगों को यहाँ से निकलने में बहुत कठिनाई होती है। तो अब 35th श्लोका वेरी एक्सलेंट श्लोका है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। अच्छा माता जी श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात्सु अनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। क्या बात है, पर धर्मो भयावह। वो बोल रहे हैं अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपूर्ण करने की भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं स्वीय स्वई स्वीय कर्मों को करते हुए मरने मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ तर है। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी हम लोग तात्पर्य पढ़े बाद में। क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, मैं भी जब तक बुक में से निकाल रहा हूँ। मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी। प्लीज माता जी। हाँ तात्पर्य। सुमन लता माता जी, आप एक काम करना, ललिता माता जी पढ़े बाद में आप ही सबका नाम ले लेना, जिसको जिसको आपको आप नाम लेंगे वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़िए ललिता माता जी। अतः हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा। तात्पर्य। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अंधों के लिए, अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नित्य कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन अविष्ट। कहाँ गया? भौतिक दृष्टि के नित्य कर्म मनुष्य के मनोवैज्ञानिक दशा के प्रभु जी मैं अनुसार शेयर करूं भौतिक स्क्रीन ना। प्रकृति के अधीन अधिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नित्य कर्मों को में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेष्ठकर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। स्थित होने के कारण वे ही ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरे जी कृष्ण बोल, प्रभु। वेरी एक्सलेंट माता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो ऐसा हाँ। ललिता माता जी देखो, कभी भी तड़पते हैं नहीं, मैं सेवा करूंगी, मैं सब लोग आगे बढ़ना। क्यों? अरे भाई आप तो थोड़ी देर के लिए एक एक महंगा महंगा फोन आपके सामने है, लैपटॉप आपके सामने है, आप क्यों बैठे हुए हैं? आप लोग थोड़ा थोड़ा सा ध्यान पूर्वक तो पढ़ो। पढ़ो, ठीक है, अलग बात है आप अच्छा कोई कोई माता जी है तो बंगाली में है, नहीं आता प्रभु जी, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन जो आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ो, सेवा के लिए आगे आओ। हाँ, तो ऐसा बता रहे हैं हमारे को अपना कर्तव्य, हमको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। माइनस लगा देना। प्लीज 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 माता जी म्यूट कर लो, पढ़ना हो गए बाद में। तो हमको हमारा जो भी सॉरी, कर्तव्य कर है, लिया।
जो भी कर्तव्य है वो क्या करना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है वो अच्छा सा करना चाहिए। नहीं मैं उनको देखूंगा इनको देखूंगा, उनको देख के कौवा चला हंस की चाल, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। हमारे स्वभाव के आचार्य भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। विश्वामित्र क्या थे एक्चुअली, वो उनके स्वभाव के हिसाब से उन लोग, वो तो जन्म लिए क्षत्रिय परिवार में, लेकिन इतनी अच्छी भक्ति करे, इतनी अच्छी भक्ति करे, देन फाइनली कहाँ चले गए, भगवत धाम चले गए। दैट इज व्हाट, भगवान से मिले ना। भले ही ठीक है बीच में एक बार उनका 60,000 साल की आयु में उनका पतन भी हो गया, लेकिन राम जी बाद में, हमको सब मालूम है उनका क्या हुआ, फिर बाद में क्या क्या उनको योग शक्तियां मिली, इसलिए ही हाँ, विश्वामित्र ऐसा ऐसा बने हुआ। और उनका एग्जाम्पल बताया गया, और क्या बताया गया। हाँ, परशुराम, परशुराम एक्चुअली वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, लेकिन कितने बार क्षत्रियों को मारे, यानी क्षत्रिय का स्वभाव है। तो वैसा अपने अपने स्वभाव दूसरों का देख के कॉपी करने की कोशिश मत करो। हमको क्या बोल रहे हैं, आदेश क्या दे रहे हैं यहाँ पे, कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, माता जी प्रभु जी एक मैं बोलता हूँ, ये जितने भी थोड़ी देर के लिए अच्छा हम लोग जब डिस्कशन करते हैं ना माता जी, आप क्या करना, थोड़ा सा स्क्रीन को रोक देना, तो सब मेरे को मालूम होता है कौन स्क्रीन पे है, मैं देख सकता हूँ। तो क्या करना, पैसा कमाना गलत बात नहीं है, हर कोई गुणों में बना हुआ है, मैं मानता हूँ। आज मेरा वही, अब हम लेवल 1 में आप लोग अटेंड करें ना चंद लोग, पैसा कमाना गलत बात नहीं है, सक्सेसफुल होना गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा किस लिए कमा रहे। रजोगुणी है, रजोगुणी व्यक्ति पैसा कमाता, नाम कमाता, ठीक है पैसा कमाओ, कोई बात नहीं है पैसा कमाना, लेकिन पैसा किस लिए लगा रहे, भगवान के लिए लगा रहे, देन वो भगवान का बन गया। हर चीज में भगवान को जोड़ना है। ठीक है ना। अब नहीं, काम वासना गलत नहीं है, फिर बोल रहा हूं। अरे कई को, पहले के लोग, पहले के जितने भी ऋषि मुनिया हैं उनके कई पत्नियां रहते थे। कश्यप मुनि, आप ये जितने भी, जितना भी नाम ले लो राजाओं के भी, लेकिन वो अच्छा सा, वो क्या करते थे, एंजॉय के लिए नहीं, वो बच्चों को जन्म दे रहे हैं, बच्चों को ये भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। राजा ऋषियां पहले के लोगों को बोला गया, वो लोग, वो लोगों को आप पुराने चरित्र भागवतम में चौथा स्कंद जितने भी प्रचेता कितने भी लेते जाओ, अरे इतने बच्चों को कैसा जन्म दिए, इतने लड़कियां इतने बच्चे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। लेकिन वो लोगों को क्या कर रहे थे, काम वासना नहीं है, उन लोगों को आनंद के लिए नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट, बहुत डिफरेंस है। गुणों में हम लोग हैं, गुणों में बंधता कब इंसान, अगर उसमें उसको सुख मिल रहा है, किसी को पैसे में अगर सुख मिल रहा है, उसके लिए पैसा कमा रहा है, वो फंस गया। तो अगर कोई कोई क्या बोलते हैं, पागलपन में जी रहा है, वो उसको नहीं मालूम क्यों जी रहा है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, तो गुणों के प्रभाव तो रहता ही रहता है, हमको गुणों से ऊपर उठना है। ठीक है। हरे कृष्णा, और डेप्थ में नहीं जाएंगे, 10 श्लोक का है, जल्दी कंप्लीट करना है, चलो। माता जी अर्जुन स्क्रीन, उवाच। माता जी स्क्रीन तो शेयर करने दो, सबको देखना है। सॉरी ओके। भाभी। हरे हरे कृष्ण, आप बुक से पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है जब आप लोग बुक हाथ में लेते हैं, मैं भी बुक हाथ में लेता हूँ, पेंसिल रख लेना, उसको अंडरलाइन करना। पढ़िए। अर्जुन उवाच अत्केन प्रयुक्तो अयम पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। अर्जुन का अच्छा डाउट है, देखो कितने अच्छा डाउट है। हम लोग नहीं, मैं ये काम करना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी मेरे को यहाँ पे डाला जा रहा, ऐसा मेरे को लग रहा, प्लीज बताओ ना। अब भगवान बोल रहे हैं, रियल शत्रु कौन है, हमारा जीवन का, हाँ, पड़ोसी शत्रु नहीं है, इन्हें उन्हें शत्रु नहीं है। हमारा जीवन का शत्रु जो भगवान से जो मिलने के लिए जो रोकता है, वो शत्रु कौन है। पढ़िए माता जी तात्पर्य, किसी का भी नाम लीजिए। पर सुमन लता माता जी आप ही नाम ले लो किसी का तो भी, हाँ आपको वो भी सुधा सेवा माता है। जी आप पढ़िए। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। साक्षात श्री प्रभुपाद के द्वारा जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है
तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रस्तावपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारणों से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण। जी बोल, वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन पूछे। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे लिए भी, सबके लिए भी। क्यों प्रभु जी? बोले तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं लड़ूंगा। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? युद्ध करो। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को युद्ध करो। हाँ, वो अर्जुन बोल रहा है युद्ध करूंगा तो इसका परिणाम मेरे को भोगना पड़ता। हाँ, देन वो सब मेरे को, हाँ, वो बोल रहे हैं नहीं, परिणाम का चिंता मत करो। भगवान क्या बता रहे हैं? निष्काम। तुम रिजल्ट का चिंता मत करो। हम लोग सब परिणाम में फंस जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे इंद्रियों को सुख मिलता, तुम्हारे इंद्रियों को दुख मिलता नहीं। मेरे इंद्रियों को सुख करो। मैं ऋषिकेश हूं ना, मेरे इंद्रियों के लिए, यानी मेरे को सुख करने के लिए तुम क्या करो, तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति जिसमें हो रही है कर्म, वो मत करो। हाँ, लेकिन मेरे को, अच्छा पैसा कमा रहे हो, ठीक है, भगवान मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। अम्बरीश महाराज देखो, ये जितने भी जनक महाराज देखो, ये भगवान मेरे को राजा बन के नियुक्त करे, लेकिन ये कुर्सी मेरी नहीं है। मैं तो यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, भगवान मेरे को यहाँ पे दिए हैं। दैट इज व्हाट। कभी कभी मंदिर में क्या लगता है, किसी किसी को, हम लोग देखते हैं, हम लोग जो रेगुलरली मंदिर में जाना आना रहता है, किसी किसी को स्वीट, मीठा अच्छा लगता है, नहीं तो किसी किसी को वेज पफ, ऐसा पफ अच्छा सा। उन लोगों को बेकरी के, सडनली अब हम उन लोगों को बोल दिए कि बेकरी के आइटम आप खाना बंद कर दो। लेकिन हमारे जितने भी इस्कॉन है उसमें क्या रहता है, अच्छा सा बेकरी के आइटम्स भी रहते हैं, मीठा भी रहता है। अगर वो उसको दुकान पे बिठा दिए तो वो क्या करेगा, उसका उसका अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो स्वयं पहले खा लेगा। तो एक्चुअली इसलिए जब बिठाते हैं तो उसको आदेश दिया जाता है अपने मन को कंट्रोल करो। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को क्या है, भोग करना, यस हाँ, इंसान का स्वभाव है, मैं मानता हूँ, भोग करना, ये करना, वो करना। हाँ, ये जो अर्जुन भी पूछ रहे थे, ये पाप कर्म यानी भोग करना स्वभाव है, लेकिन थोड़ा सा उसको कैसे करना चाहिए, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको खाने की इच्छा है, कुछ भगवान को चढ़ा के भोग खाओ। दैट इज व्हाट, यही है। नहीं तो अगर अगर वैसे ही अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करें, जो भी जो मिल रहा वो खाते गए, वो खाते गए, खाते गए, अल्टीमेटली वहां पे उसको उसमें आनंद आ रहा है। देन फाइनली भगवान बोलते हैं तेरे को मेरे नाम में रुचि नहीं है, तेरे को सब चीज में रुचि है ना, तो फिर वो सब चीज के लिए फिर से जन्म ले ले। मेरे में रुचि अगर है, देन तो हम लोग प्रसाद भी हो या चाहे कोई भी आइटम हो, भगवान से कनेक्ट कर दो। माता जी, प्रभु जी, आप भगवान डेप्थ में बोलते हैं। जू श्री भगवान वाच, पढ़िए माता जी। काम एश। श्रीभगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन्मे वैरिणम्। अच्छा, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, संसार का शत्रु बता रहे हैं क्या, काम। अब हम लोग इसके बारे में बहुत बड़ा तात्पर्य है, पढ़िए, जिसने भी हैंड रेस पूजा किया है। ठाकुर माता जी। पूजा पढ़िए। ठाकुर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्ण, श्री पढ़िए। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः हरे कृष्णा। पूजा माता जी एग्जिट हो गए हैं, किसी और को सेवा दे दीजिए माता जी।
सीमा हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हाँ, कट क्या गया हुआ हरे था, माता जी? कृष्णा। हाँ। सिग्नल कट गया था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, पढ़िए पढ़िए। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने लिया आत्माएं उन आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णता ऊब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम सत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्मादस्य यदो अन्य अन्व्यादि सच, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है। अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कितने अच्छा अंडरलाइन करने के बहुत सारे पॉइंट्स है आपके पास। पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं या अंडरलाइन कर रहे हैं, आपके बुक्स में नहीं मालूम। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं माता जी प्रभु जी। तो आप लोग को कोशिश करो, जितनों के पास में भगवत गीता है, थोड़ा सा पॉइंट हम लोगों को आगे जाके पूरा भी अगर समय नहीं मिला तो अंडरलाइन करे से तो पॉइंट्स पढ़ना है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं कि जो बाद में, यानी पहले तो ये क्या है, रजोगुण के कारण मैं पैसा कमा रहा हूँ, इंद्रियों को भोग करूंगा। जैसा जैसा पैसा है कमाते हैं, काम यानी काम वासना एक ही नहीं है। काम यानी स्त्री पुरुष में जो है वो ही नहीं है। काम का अर्थ है इच्छा, भौतिक इच्छा भोग करने की। बाद में अगर वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई तो वो किस में बदलेगा, क्रोध में बदलेगा। और फाइनली जो संसार का सर्वभक्षी क्या है, शत्रु है, ऐसा अच्छा सा पापी शत्रु है वो बता रहे हैं। तो ये जो शत्रु है माता जी प्रभु जी सब में है। हर एक व्यक्ति में क्या है, कामनाएं हैं, काम वासना, ये जो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है वो तो पड़ोसी में है, मेरे में नहीं है, हर एक में है, हर व्यक्ति में बैठा हुआ है। तो भगवान बोल रहे हैं, भाई अर्जुन, तुम तो बाहर के शत्रुओं को देख रहे हो। बाहर के शत्रुओं को तो आराम से तुम जीत सकते हैं, मेरे को मालूम है। तुम्हारे पास में दिव्यास्त्र है, ये अस्त्र है, तुम्हारे बारे में बहुत सारा है, लेकिन अंदर के शत्रु को जीतो। अंदर का शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर के शत्रु से हम लोग भी जीतना है। हाँ हाँ, जैसा अभी लेवल 1 में एक माता जी का नाम माया था, तो अंदर जो माया है उससे जीतो। हम लोग माया में भ्रम में आ जाते हैं। देखो घर से जब बाहर निकले क्या दिखता है, अच्छे से बोर्डिंग्स लगाते हैं, वहां पे भी क्या है आजकल, ऐसे चित्र लगाते हैं कि हमारे को उत्तेजित करते हैं, ये खरीदो वो खरीदो। हाँ, वो गुटखे का भी मानिक चंद लगा देते हैं, कोई तो भी एक ब्रांड लगा देते हैं, चलो। माने वो अच्छा सा शेविंग हर चीज लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम लोगों को भटकाते रहते हैं। तो माया बहुत क्या है, प्रबल है। बाहर के तो लोगों से अर्जुन जीतेगा, अंदर तो पहले अंदर जो बैठा हुआ है उसको निकालना है। तो भक्त को क्या करना पड़ेगा माता जी प्रभु जी, नियम इसलिए ही पालन कर रहे हैं। रोज सुबह उठ रहे हैं, एक प्रभु जी बोले, मेरे प्रोफेशन के हिसाब से 11-12 बजे तक प्रभु जी क्या करूं, मैं तो सुबह में अगर उठ जाऊंगा तो मेरी जल्दी से हेल्थ खराब हो जाएगी। तो अब ऐसा अगर अगर हेल्थ के लिए भी थोड़ा सोचना है, विचार करना है। लेकिन जो लोग जल्दी सो सकते हैं, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, सतोगुण में आओ। तो आज ही हम लोग वो जो टॉपिक देख रहे थे, सतोगुण में रहेंगे तो भक्ति अच्छा सा कर पाएंगे। जिसने साधना अच्छी की माता जी, वही अच्छा सा प्रचारक बन सकते हैं।
हाँ, वो अच्छा सा भगवान की सेवा में भी उन लोगों का दिल लगता है। नहीं तो साधना अगर नहीं है, देन फाइनली धीरे धीरे से फॉल डाउन होता है। तो इसलिए हम माया हमको जकड़ लेती है। तो साधना अच्छी करो, ध्यान पूर्वक जप करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, नियम का पालन करना है। नहीं, अगर नियम नहीं हो रहे प्रभु जी मेरे से, गिर जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा यानी ये हमारा जिज्ञासा सब चीज में है। क्या दुनिया में ये कैसा है, वो कैसा है, वो हीरोइन कितने बार लिव इन रिलेशनशिप में, हीरो कितने बार लिव इन, यही है। उसके पास में कितना प्रॉपर्टी, उसका बेचा बच्चा फॉरेन जाके कितना कमा रहा, हमारा बच्चा कितना, यही जिज्ञासा है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं हमको, वेदांत सूत्र में बताया गया, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा यानी हम ये जीव क्यों आया है, वही मैं कल जो बताया, मैं बार बार बताता हूँ। हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, हाँ, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, हम यहाँ आए, हमारा संबंध क्या है, हम लोग ये संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए वो विधि क्या है, वो विधि के बाद में अगर हम विधि को नियम पूर्वक अच्छा सा करेंगे तो हम वहां पे जाना है। ये हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है। तो ब्रह्म को प्राप्त करना है तो डेफिनेटली हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब नदी में कूदे हैं तो हाथ पैर मारना ही पड़ेगा, तैरने के लिए भी तो हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो ये एक समुद्र है भैया, यहाँ से भी निकलना है। तो आप बोलेंगे भगवान आओ निकाल लो, क्यों निकालेंगे, आपको भी कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। देखो माता जी प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान, यस, हनुमान जी को भी गुस्सा आया, लेकिन किसको प्रसन्न करने के लिए, राम जी प्रसन्न हुए। अरे वाह, तुमको तो मैं खाली देख के आओ बोला, लेकिन तुम तो पूरा जला के भी आ गए, ध्वस्त नष्ट कर दे के आ गए। दिस इज व्हाट है हनुमान जी का ग्रेटनेस, कितना करना उतना कम है। तो अर्जुन को भी बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, गुस्सा गलत बात है मैं मानता हूं, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए आचार्य क्या बता रहे हैं, गुस्सा, वैसे तो एक्चुअली गुस्सा बहुत गलत है, लेकिन गुस्सा तुम करो, क्या गुस्से को प्रकट करो, किसके लिए, मेरे लिए। ठीक है ना। तो काम क्या है माता जी, काम और प्रेम में बहुत अंतर है। हम लोग प्रेम से थे भगवान के साथ में, हमारा प्रेम से संबंध था, भगवान से जुड़े हुए थे आध्यात्मिक जगत में। हाँ, अब वो प्रेम वहां छोड़ के आए, जैसे ही यहाँ भौतिक दुनिया में गिर गए। भगवान आते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, हम लोग फेंक दिए जाते हैं। हमारी मर्जी नहीं है कि मैं सिंघानिया परिवार में मैं जन्म लूंगा, नहीं मैं फलाने इनके परिवार में, बिल गेट्स के परिवार में जन्म लूंगा, नहीं मैं फलाने अंबानी अडानी ऐसे परिवार में, नहीं, हमको फेंक दिया गया। हाँ, तो भगवान क्या है, ये जब हम वहां से आए हैं, भगवान से प्रेम करते थे ना, हम यहाँ पे गिर गए, तो यहाँ पे फेंक दिया गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे वो प्रेम यहाँ पे क्या बदल गया, धीरे धीरे से वो प्रेम के लिए, यानी वो आनंद मिलता था ना हमको, हम वो आनंद मिलने के लिए क्या कर रहे हैं, सबको क्लोज फ्रेंड बना रहे हैं। बचपन से कोई क्लोज फ्रेंड था, स्कूल में भी फ्रेंड थे, बाद में कॉलेज में फ्रेंड हुए, लाइफ में फ्रेंड हुए, हर एक जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं, खुशी। वो खुशी क्या हो रही है, नहीं दिख रही है, कट्टी, डाइवोर्स, ये सब हो रहा है। धीरे धीरे से उन लोगों को खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि वो खुशी वहां छोड़ के आ गए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, प्रेम नहीं मिल रहा। तो भौतिक जगत में क्या है, काम है, आध्यात्मिक जगत में क्या है, प्रेम है। काम एक लोहे के वैसा है, प्रेम एक सोने के वैसा है। तो हाँ, इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं, आचार्य हमको समझा रहे हैं, तो भगवान को जब जोड़ लेंगे आप अपने जीवन में, तो प्रेम बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक है, भगवान को जोड़ेंगे, कृष्ण भगवान को जब हमारे जीवन में जोड़ लेंगे, तो प्रेम की जब हमारे में भी क्या होती है, सब लोग अच्छे लगने लगते हैं। ये देखो, जब हम पत्नी से, पहले भी पत्नी यही पति से रहते थे, लेकिन जब भक्ति में आ गए, अब हम लोग जवाब को जवाब नहीं देते हैं। वो थोड़ा बोलती थी, हम थोड़ा बोलते थे, हम तो वो थोड़ा बोलता था, हम ज्यादा बोलते थे। यस, कुत्तों के वैसा भौ 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 चलता था। लेकिन भक्ति में आ गए, शांत। अगला कितनी देर पुकारेगा, पुकारेगा पुकारेगा, शांत हो जाएगा, बाद में हम हमारी भक्ति नहीं छोड़ना। ठीक है ना। तो ये इंद्रियों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कामनाओं को। तो एक भक्त कभी भी भगवान से जो जुड़ जाता है, वो कोई तरीके से कामना नहीं करता है माता जी प्रभु जी। चलो नेक्स्ट श्लोका पे आइए, ब्यूटीफुल श्लोका है ये तो। धूमेनाव्रियते वह्निना यथा आदर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृते ग्रभ
तथा तेन इदम् आवृतम्। यथा दर्शो मलेन च। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। हाँ, जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण अग्नि धुएं से दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से अवरुद्ध रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से अवरुद्ध रहता है। चलो माता जी, किसका टर्न है? सीमा पढ़िए। माता जी, सीमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्ण। जीवात्मा जीवात्मा के आवर शिल प्रपात की जय तात्पर्य शिल प्रपात जी द्वारा। जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं जिनमें उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। वह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भूमि पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मनरूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ रखने की करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है श्री भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत धूम का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के कुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट माता जी, प्रभु जी, बहुत अच्छा सा तात्पर्य। यार श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे निजी जीवन को बहुत बदलता है ये श्लोका। तो यहाँ पे भगवान, ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, वो बोल रहे हैं, यस अर्जुन, काम को जीत पाना, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, बहुत कठिन है। इट इज वेरी टफ, यू नो। यस, बट लेकिन हाँ, आप इसको जीत सकते हो। हाँ, क्योंकि आप मनुष्य हो। मनुष्य को क्या रहती है? बुद्धि होती है। हाँ, तो इसलिए वो क्या बोले हैं, धीरे धीरे से अच्छे से तात्पर्य में भी एग्जाम्पल ले लेके बता रहे हैं। हाँ, लेकिन सब जीव में ये नहीं, सब जीव में ये बुद्धि नहीं रहती है, तो आप में बुद्धि रहती है, तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या मेरे पतन का रास्ता है। तो एक्चुअली जब हम लोग कंपैरिजन, तुलना अगर करेंगे, तनुष तुलना अगर करेंगे, तो तीनों में तुलना दी गई है यहाँ पे, किसके किसकी? अगर मनुष्यों में भी काम रहता है, ठीक है ना, लेकिन पशुओं में क्या, पशु में क्या रहता है? ज्यादा रहता है। वृक्षों में सबसे ज्यादा रहता है क्या? काम की भावना। तो इसलिए ही यहाँ पे बताया गया। एक्चुअली जब जब श्राप दिया गया, नारद मुनि का भी एग्जाम्पल देखो। दो दो अच्छे सा वो लोग नहा रहे थे, दो कुमार, मालूम ना वो लोग जिनका उद्धार हुआ, दामोदर लीला हुई, ये सब आप लोगों को मालूम है। लेकिन श्राप पे कॉन्सेंट्रेट करो। श्राप क्या दिए नारद मुनि? हाँ, पेड़ योनि में चला जाओ, यानी जो जिसको ज्यादा काम वासना रहती, जिसको ज्यादा वो बॉडी बताने की, वो कपड़े खोलेगा बॉडी बताएगा, कपड़े खोलेगा बॉडी बताएगा, देन वो वैसे लोगों को क्या मिलेगा? झाड़ की योनि में जन्म लेते जाओ, जीवन भर बताते जाओ। तो ये क्या है? कंपैरिजन में वृक्षों में सबसे ज्यादा होती है। तो वैसा ही हम लोगों को क्या बता रहे हैं, तीन एग्जाम्पल दिए हैं। क्या बोलता है? एक तो पहले, सबसे पहले माँ का गर्भ। माँ का गर्भ में अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं आचार्य? हिलते नहीं डुलते नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। तो माँ का गर्भ क्या रहता है? हम बंधे हुए रहते हैं, एक ही अंधेरे कमरे में रहते हैं, बिल्कुल हम लोग को बाहर क्या हो रहा नहीं मालूम। तो ये कैसा कंपेयर करे? वृक्ष
वृक्ष के, उसको भी अंदर से बहुत सारी कामनाएं रहते हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं कर सकता, हिल सकता नहीं, ना डुल सकता है। अब अग्नि का धुआं किससे कंपेयर किया गया? देखो, धुआं तो रहता है, लेकिन अग्नि भी दिखती है, धुआं भी दिखता है, अग्नि भी दिखती है। तो इसका मतलब वो हमसे कंपेयर करे। मनुष्य मनुष्य अगर चाहे तो अंदर जो है, अंदर जो बैठा हुआ है, हाँ, जो भक्त बैठा हुआ है, उसको निकाल सकता। ऊपर क्या है, ये कामनाएं है ना, इसको कंट्रोल करके अंदर जो परमात्मा है, जिसको जो जो हमेशा उसको, हमको हम आनंद क्यों नहीं मिल रहा, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, भगवान से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो धुएं का, अग्नि का एग्जाम्पल हमको लागू होता, जिससे हम लोग क्लियरली, धुआं जब हट जाएगा, क्लियरली अग्नि को देख सकेंगे। देन फाइनली आईने का एग्जाम्पल दिए। आईने का एग्जाम्पल को क्या दिए? हमारा चेहरा, आईने आईना अगर हम लोग धूल है तो नहीं देख सकते। तो पशु पशु का भी यही रहता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि भैया मेरे को बुद्धि नहीं है। सुअर यही समझता है। इंद्र को जब शाप मिला, इंद्र को शाप मिला, ब्रह्मा जी बोलने लगे, हे इंद्र, बहुत दिन रह गया तू ये सुअर के योनि में, आजा। तू इंद्र का वट स्वर्ग का अधिपति है एक्चुअली। हाँ, देन आजा। देन एक्चुअली वो बोलने लगा, नहीं 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 नहीं, मेरे तो पत्नियां हैं, मैं एंजॉय करूंगा, मेरे इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे पत्नियां हैं, मैं नहीं छोड़ के आऊंगा। तो देखो, ये एक पशु योनि है। तो हमको क्या करना है माता जी, प्रभु जी, जितना हो सके उतना अपने आप को स्वच्छ करना है। यही जन्म में अगर हम लोग स्वच्छ करें, जो ऋषि मुनि जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जंगल में। योगी जाते हैं, क्या करते हैं? तपस्या घोर कर रहे हैं। क्यों? ये कंट्रोल करने, किस पे? काम वासना पे, कामनाओं पे। मेरे को ये बनना है। पहले के मूवीज हम लोग फर्स्ट, वही अभी मैं बोल रहा था, इसके पहले भी क्लास में वही बोला था, पहले के मूवीज में अच्छे से हमको प्रेरणा मिलती थी। आज के मूवीज में क्या बता रहा? अच्छा ऐसा हग करना, ऐसा सा उन लोगों के साथ में बात करना, अच्छा एक का हाथ, एक दूसरे का हाथ ऐसा पकड़ के, तू भी सिगरेट पी, अच्छा मैं भी सिगरेट, अच्छा तू भी ड्रग्स ले, मैं भी ड्रग्स। यानी आजकल के मूवीज में हम लोगों को क्या बताया जा रहा है? कैसा पब में जाके ढिंचक ढिंचक नाचना। और गाँव गानों में भी, पहले के गानों में अच्छे से मीनिंग, आजकल कुछ मीनिंग नहीं है। सिर्फ यह हमारा काम, काम क्या बोल रहा है, काम उत्तेजित करता है, काम भाव को उत्तेजित करता है। देन इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भैया सबसे पहले भक्ति में प्रगति करना है तो पहले मूवीज को देखना बंद कर दो। क्योंकि मूवी क्या करेगा? आपकी काम वासना को बढ़ाएगा ना। से भाई, सेल तो है आपके हाथ में है, आपकी मर्जी। हाँ, तो आपको वैश्या का संग करना है, जैसा अजामिल ने किया। अजामिल आंख से देखा, देख के वो देख रहा था, अच्छा ये वैश्या, अच्छा परस्त पर पुरुष के साथ में है, चलो ठीक है, मैं भी। दैट इज व्हाट, उसमें काम का भावना है, नहीं बुरी भावना। तो वैसा सेल में सब चीज है। तो हम लोग को क्या करते हैं, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन जगह जगह पे है। रास्ता, दरवाजा, गेट, रोड पे आ गए तो बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं, ऐसे ऐसे चित्र दिखते हैं। हमारे को माया बहुत बुरी तरह से फंसा रही है। तो हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, छोड़ना है। ये इंद्रिय तृप्ति का आजकल मूवीज में आया है। ऐसे मूवीज निकाल रहे हैं, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं या लिव इन रिलेशनशिप कॉमन बता रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है। हाँ, बहुत गलत बात है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी देर के लिए क्या करना है, जो हमारे सेल में जो गलत चीज है उसको छोड़ दो। जो मूवीज के प्रति हमारा जहाँ पे मन भागता है उसको छोड़ दो। और जितना जितना अगर हमारे, हम अपने आप को क्या करना है, ये क्या बोलते हैं, धीरे धीरे से कनेक्ट करना है, भक्तों के संग में रहो। जितना जितना भगवत गीता भागवतम पढ़ो, जितना जितना आप लोग पढ़ेंगे, उतना हम लोग ये काम का जो शत्रु बता रहे हैं ना, उसमें फंसते नहीं। ठीक है ना? आप लोग अच्छा सा कोर्स कर रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, तो ये अब आपका सेल क्या हो गया, आध्यात्मिक। कोशिश करो जल्दी सो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी सो। मैं भी जल्दी सो जाता हूँ, इसलिए मैं क्या करा, पहला बैच मेरे को लेवल 2 का रात का बैच दिया गया। मैं अपने पे जो उतारता हूँ वही लोगों को बोलता हूँ। मैं वो नहीं करता हूँ कि भाई मैं नहीं करता हूँ, नहीं, मैं पहले अपने आप पे, मैं जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ, भैया जल्दी सो, जल्दी उठो, सो दैट आप लोगों के भी माले जल्दी होते। ठीक है, चलो जल्दी से पढ़ो नेक्स्ट श्लोक। स्क्रीन शेयर कर। हाँ हाँ हाँ। आवृत्तं ज्ञानमेतन् ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेये दुष्पूरेणानलेन च। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों के को भली भांति करने से श्रेयस्कर है।
स्वीय स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ स्तर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। ठीक है ना। हमको दूसरों का कॉपी नहीं करना है। तात्पर्य पढ़ लीजिए जल्दी से, छोटा छोटा है। अंजलि माता जी पढ़िएगा। हरे अंजलि माता कृष्णा जी। ठाकुर जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता मैया। जी। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात द्वारा तात्पर्य, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन में आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वह मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रकृति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू जी सो मच। बोल, थैंक्स माता जी, थैंक्स माता जी। तो इंद्रिय तृप्ति के बारे में कितना सिंपल में बता रहे हैं। ये ज्ञान, रियल ज्ञान क्या है, यानी हम तो जो समझ रहे हैं विद्या 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 क्या है, अविद्या क्या है। यानी हम जिसमें भोग, जिसमें हम लोगों को ये नहीं मालूम, जिसमें सुख मिलता, वही हम समझ रहे हैं। ये भौतिक ज्ञान जो भी है, बहुत ज्ञान आ गया, क्योंकि हमको अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं, नौकरी कमा सकते हैं, इंद्रियों को तृप्त कर सकते हैं। लेकिन वो अविद्या है। अविद्या के ग्रस्त में एक इंसान ऐसा सोचता है कि मैं, आज मेरे को सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन वो सुख आगे जाके उसका दुख का कारण बनेगा। तो एक्चुअली काम की अग्नि क्या बोल रहे हैं, काम एक ऐसी अग्नि है जो ईंधन के वैसा, घी अगर हम लोग कोई चीज में अगर ईंधन डालो, यानी तो पेट्रोल डालो, अगर जल रहे सो जगह पे तो और जलती है, घी डालो और जलता है। वैसा ये काम क्या है, जितना हम लोग बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, उतना हमारे को क्या लगता है, यस बढ़ते जाता है। लेकिन मनुष्य स्मृति में ये बताया गया, वही अभी तक जो हमें एग्जाम्पल बताया गया, कि एक ईंधन के वैसा है। तो ये इच्छाएं जितना भी हो, इतना भी क्या है, ये अग्नि वैसी अग्नि है, बुझती नहीं। तो इसलिए ही क्या करना चाहिए वो भी बता रहे हैं कि हम लोग, हमारा जीवन क्या है, एक कर्मियों का जीवन क्या रहता है, सुबह में पैसा कमाता है, शाम में क्या करता है, व्हाट, मैथुन जीवन, एंड फाइनली एंजॉय, सो जाता है। उसका लाइफ क्या है, कुछ भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ा। तो इसलिए ही इच्छा को पूरा करना, इच्छा को पूरा करना, एक इच्छा पूरा करेगा, बाद में और एक इच्छा आ जाएगी। तो इसलिए हमको करना क्या क्या चाहिए, ये संसार में बंधन में जकड़ना नहीं है। यहां से सिंपल लॉजिक है, यहां से यही जन्म में निकलना है। तो ये इच्छाओं को कंट्रोल करना। परसों एक माता जी मेरे को फोन करे, हाँ हाँ माँ प्रभु जी क्या करना है, एक हमारे फ्रेंड है, अच्छा सा जीवन चल रहा था प्रभु जी, थोड़ा बहुत पैसे नहीं था, उतना ही था, लेकिन क्या करे मालूम, फोन में मैसेज आया। क्या मैसेज आया, तुम्हारे को ना 25 करोड़, 25 करोड़ आप, हम तुम्हारे बैंक में अकाउंट में पैसे डालने वाले हैं, तुम इमीडिएटली हमारे को 5,000 भरो। तो ये 5,000 पहले भरे, डीडी के चार्जेस भरना पड़ेगा। अच्छा, मैं तुम्हारा नंबर सेलेक्ट हो गया। अच्छा, ये खुश हो गए, ये खुश हो गए, क्या करे, 5,000 भरे। वो 25 करोड़ के चक्कर में फिर 10,000 भरे, 25 करोड़ के चक्कर में 1 लाख भरे, 25 करोड़। फाइनली अल्टीमेटली बाद में फोन किया गया ना, तो 25 करोड़ आए, उल्टा लाख रुपए लग गए। नहीं, लाख 2 लाख कितने लग गए, कि ऐसा कई लोगों का हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप में भी हुआ है। हाँ, हमारे बड़े 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 माँ के बेटी बोलते हैं ना, वो भी ऐसे ही फोन में मैसेज आया है, करोड़, वो फॉरेन से आया मैसेज, मेरा नंबर सिलेक्ट हो गया, कहते मैं करोड़पति बनने वाली हूँ। यानी ये लोग पैसे के पीछे जा रहे हैं, उल्टा दुख, उल्टा दुख। देखो माता जी, प्रभु जी, जो हमारे नसीब में है, कोई आपके नसीब से खींच लेगा नहीं। जो है आपको आएगा ही आएगा, चाहे सुख हो या दुख हो। लेकिन इसके पीछे भागने में ये एक तरह से हम लोग क्या हो रहे हैं, दंड है।
हम लोगों को आचार्य क्या बोल रहे हैं, जेलर जेल में क्या करता है, मारता है। भगवान का धाम छोड़ के आ गए हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। भगवान बोले तू मेरी मेरे मेरी सेवा में तेरे को आनंद नहीं मिला ना, तेरे को यहाँ आ जा, मैथुन जीवन में जी ले, एंजॉय कर ले। ये क्या है, डेली हम लोग मर रहे हैं। तो इसलिए ही जेलर को टाटा बोल के निकलना है यहाँ से। ब्यूटीफुल श्लोकाएं आ रहे हैं। माता जी नेक्स्ट श्लोका। प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग। ओके, ब्यूटीफुल श्लोका है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियाणि पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिरस्य अधिष्ठानम् उच्यते एत विमोहयति येषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। ये बोल, इंद्रिया मन तथा बुद्धि ये काम का निवास स्थान है। भगवान तो बोल दिया अब काम, काम कहाँ कहाँ रहता है। काम का निवास स्थान इंद्रिया मन बुद्धि ये जगहों पे रहता है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित करता है ना। ये एक्चुअली जीवात्मा को ऐसा, इसको ये काम यहाँ यहाँ रहता है और जीवात्मा कंफ्यूज रहता है। मैं जो भी कर रहा हूँ वही करेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा वो समझता है, लेकिन वो गलत है। पढ़िए तात्पर्य जिसके जिसका भी टर्न है। पंकज प्रभु जी, पंकज प्रभु जी पढ़ो रीड प्रभु जी। कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिसे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण ऋचों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट की पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिसमें उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों की भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम 10.58.13 आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यथास्म बुद्धि यस कृष्णे वित्तादुके सौधव कल्प कल्लादित्रो भौमित्र जी यथा बुद्धि सलीलेन कहीं जने विश्वभेगु स एव को कर। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। वेरी बॉल, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। तो हम पहले तो भगवान बता दिए इसके पहले के श्लोका में शत्रु के बारे में। शत्रु क्या है, सर्वभक्षी, संसार का सर्वभक्षी पापी ये शत्रु है, वो बता दिए। अब शत्रु कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, इंद्रियों में बैठा हुआ है, मन में बैठा हुआ है और बुद्धि में बैठा हुआ है, तीनों ही बताया बताया गया। अब वो बोल रहे हैं काम ना। तो हम लोगों को अब एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो ये इंद्रियों में कैसा बैठा हुआ है, डाउट आता आप लोगों को, तो वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अब देखो माता जी प्रभु जी, जब हम लोगों को कोई चीज अगर देख रहे हैं, इंद्रिया यानी आंख, आंख से अगर कोई चीज देख रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है, आनंद मिल रहा है, देन वो फाइनली हमारा काम किस में बैठा है। अगर बुरी चीजों को देख रहे हैं, आनंद आ रहा है, बुरी चीजों को देख रहे हैं, आनंद आ रहा है, देन वो काम वहां पे बैठा हुआ है। बुरा सुन रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है बुरा सुनना, देन हमको आनंद आ रहा है। जीभ से, जीभ इंद्रियों का क्या है, जो भी है हम लोगों को खाना खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, मन में अंदर पेट में डाल रहे हैं, तो वो हमको आनंद आ रहा है। ये रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, खाने के लिए जीता है। वो पैसा क्यों कमाता है मालूम, वो वो तो दूर में 1 किलोमीटर के बाद में एक अच्छी सी होटल है, 3 स्टार 2 स्टार जो भी स्टार है, उसको नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्पाइसी, आई वांट स्पाइसी। वो टेस्ट के लिए वो कितनी भी दूर जाएगा, कितना भी वेटिंग में लिस्ट में बैठेगा और खाएगा, क्योंकि उसको कई इंद्रियां, ये काम उसमें कहाँ पे बैठा हुआ है, खाने में बैठा हुआ है। तो ये सिंपल प्रोसेस है माता जी, जो चीज हमको अच्छा लगता है, हाँ हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है, उसको क्या करना है। अगर हमको बुरे चीजें हम लोग देख रहे हैं, हाँ तो जो जो आंखों से, तो हम लोग क्या करना है, बुरी चीज को मत देखो। देन फाइनली फाइनली क्या करना है, बुरी चीज मत सुनो, जिससे जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा, जो हमारे भगवान से। आज माता जी पूछ रहे थे, मैं चैट में आंसर नहीं दे पाया, जल्दी से क्लास लेना था मेरे को। वो माता जी पूछ रहे थे, प्रभु जी हम लोग कृष्ण भगवान से दूर हो रहे हैं, हमको कैसा मालूम होता। अरे भैया, सिंपल लॉजिक है। जो वस्तु हमको, जो भी चीज हमको भक्ति में, माला अच्छा कर रहे हैं, माला में अगर प्रगति नहीं हो रही है,
हाँ, भौतिक जगत में हमारा इच्छा हो रहा है, तो जनरली हमारा क्या हो रहा है, अब आप लोगों को लेवल 2 नहीं जुड़ रहे हैं, लेवल 3 नहीं जुड़ रहे हैं, क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, नहीं मन नहीं लग रहा प्रभु जी, देन धीरे धीरे से आपका क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है, क्योंकि हमारे इंद्रियां कहाँ पे फंस गए, दूसरे दूसरे चीजों में हमको अच्छा लग रहा है। अब वैसे ही मन में कैसा काम रहता है प्रभु, ये भी बोलो ना। नहीं, मेरी इच्छा, अगर मैं इच्छा कर लिया, मैं यही करूंगा, मेरे को अच्छा लगता है, मैं वो करूंगा, मेरे को अच्छा लगता है, तुमको अच्छा लगने के लिए तुम्हारा मन विचार करना स्टार्ट कर दिया, देन फाइनली तुम्हारा काम पतन का रास्ता लेके जा रहा तुम्हारे को। अब बुद्धि, बुद्धि कैसा, अब समझो इसको कैसा एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, मेरे प्रोफेशन के हिसाब से पुलिस वाला क्या करेगा, हाँ, क्राइम को कैसा कंट्रोल करना, यस। क्रिमिनल क्या करेगा, मैं कैसा क्राइम को बढ़ाऊं। हम लोग बोलते हैं बेटा तू कहीं को आया रे भाई फिर से, आप परसों तो चले गया था ना, नहीं नहीं वो मैं फिर से ऐसे ही आ गया, मेरी आदत है, वो अच्छा सा था, मैं वो फिर से चोरी करके आ गया। दैट इज व्हाट क्रिमिनल ऑलवेज क्या दिखता है उसकी बुद्धि में, क्या है, मैं ऐसा क्राइम करते जाऊंगा, मेरे को आनंद मिलेगा। हाँ, वो जितना आनंद के चक्कर में क्राइम करेगा, ये पुलिस वाले को ये लगेगा, उसको आनंद मिलेगा कुछ चोरों को पकड़ने में। तो वैसा हाँ, हमारी हमारी बुद्धि क्या हो रही है, धीरे धीरे से हमारे को गलत गलत नहीं सही। अभी देखो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लो, स्टूडेंट का एग्जाम्पल में क्या होता है माता जी प्रभु जी, स्टूडेंट सिंपल सिंपल लॉजिक में क्या करता है, स्टूडेंट पहले तो बोलता है नहीं नहीं मैं तो पढ़ लूंगा, सीरियसली पढ़ूंगा, लेकिन उसकी बुद्धि क्या बोलती है, मत पढ़, वो नहीं कॉपी मार रहा, उन्हें कॉपी मार रहा, तू भी अच्छा सा कॉपी मार सकता। अच्छा, मैं भी क्या करूंगा, चल खेल लूंगा, नहीं तो सेल देख लूंगा, जो भी है एंजॉय करूंगा, कॉपी मार के पढ़। अब उसकी बुद्धि क्या कर रही है, उसका पतन कर रही है। ठीक है ना। तो एग्जाम है, अच्छा सा वो स्टार्टिंग से अगर पढ़ेगा, नहीं पढ़ के क्या कर रहा है, वो अपनी बुद्धि को कहाँ लगा रहा है, इसमें लगा रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, देन फाइनली वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट श्लोका। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे आपसे एक बात करना है। सॉरी प्रभु जी, इतना लेट मैंने ज्वाइन किया, एक्चुअली मैं पारण कर रही थी शिवरात्रि का, इसलिए मैं लेट हो गई ज्वाइन करने में। हाँ माता जी। श्लोका प्रभु जी। तस्मात् त्वम् लेकिन एक इंद्राणि एक आदौ। कोई बात नहीं माता जी, अपन रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं ना। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना माता जी, टेंशन नहीं है चेताली माता जी। हरे कृष्ण। सॉरी सॉरी सॉरी, माता जी पढ़िए। तस्मात् त्वम् इंद्राणि आदौ नियम भरतृषभ पाप्मानं प्रजहिहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशी, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों का को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सीधा सीधा हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं माता जी, हम लोगों को कौन बताए, ये क्या नाम, प्रारंभ में यानी बचपन से ही हम लोगों को कोशिश किया। इवन प्रहलाद महाराज भी बोले, क्या बोले कि भैया बचपन से 5 साल की उम्र से क्या करो, भक्ति में आ जाओ। तो जो व्यक्ति भक्ति में पहले से ही आ गया, तो उसके लिए आसानी से ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है, अच्छा सा लाइफ में अगर कोई भी कठिनाई आई तो वो अच्छा सा फेस कर सकता है। चलो ठीक है, लेकिन तात्पर्य पढ़ना है, पढ़िए, कौन जिसका चांस अर्पणा है। माता जी। मैं पढ़ूं? अर्पणा हाँ माता पढ़िए जी। माता जी, चैताली माता जी, अच्छा सा अटेंडेंस लिंक डाले हैं, थोड़ा सब लोग फॉर्म फिल कर दो, जिसको जाना है जा सकते हैं। अर्पणा माता जी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो चैताली माता हाँ, जी कोई भी पढ़िए। पढ़ रही हूँ पढ़ रही हाँ हूँ। हाँ माता जी, माता जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ध्यान की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। ध्यान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परमगुह्यम यज्ञ ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदन्नच गृहानगदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है।
किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इससे विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान को भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का स्वीकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने के पर इससे मौलिक स्वरूप में पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से ही प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगव भगवद्गीता के द्वारा ईश्वर इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। वेरी हरे कृष्णा बोल, प्रभु। वेरी एक्सलेंट माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। तो हमारी प्रगति भगवान के से मिलने के लिए कौन सबसे पहला रोकता है हमको? काम। ये एक ऐसा स्पीड ब्रेकर है, ऐसा लगता है कि हमारी आध्यात्मिक जगत में जाने से लिए वो हमको पहले सबसे पहला ब्रेकर है। लेकिन एक चीज याद रखना माता जी, गुरु और आचार्य भी है ना, हमको भगवान भी है ना हेल्प करने। यस, कृष्ण भगवान भी है, आचार्य है, गुरु है, सब हमारे शास्त्र है, सब हेल्प करते हैं। कहाँ तक हेल्प करते हैं? हमारे अनर्थों को, अनर्थों से निकालने के लिए वो हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप काम में डूबते जाएंगे, इवन भगवान भी, जब आप खुद से गिर रहे हैं, काम को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, खुद से गिर रहे हैं, तो भगवान भी नहीं हेल्प करते, गुरु भी हेल्प नहीं करते। ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु, एक उनका शिष्य था। हाँ, वो छोटा हृदय से ऐसा कुछ नाम था। तो शिष्य शिष्य क्या हो गया? एक्चुअली शिष्य, उसकी दृष्टि एक गलत गलत एक महिला से इन्हें वो गलत विचार करने लगा। तो चैतन्य 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 महाप्रभु बोले, चलो अब इसके मन में क्या हो गया? काम विचार जाग गया, इसको छोड़ दो, यहाँ से हमारा संग में नहीं रहना, छोड़ दो, इसको निकाल दो, चलो। दैट इज व्हाट, एक व्यक्ति भगवान का संग में नहीं रह सकता जब तक, अगर भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा, तेरे को उसमें खुशी मिल रही है ना, कामनाओं को पूरी करने में, तो वहां एंजॉय कर ले। मेरे पास में मता कितना अच्छा माता जी, अभी ज्ञानम परम गुह्यम में कितना अच्छा श्लोका पढ़े, रहस्यम तदात, वो बोल रहे हैं आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। ये आत्मा, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तुम अगर अपने आप को शरीर समझोगे तो अपने इच्छाओं को, काम काम क्या है? इच्छा, यस, पूरी करने में जीवन लग गया। लेकिन जिस दिन माता जी प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में वृत्त हो जाने पर इसका मौलिक सुना स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्सह है। कितना, एक बार भगवान को आ गए हमारे जीवन में माता जी प्रभु जी, तेन आप चिंता ही मत करो। देखो, लोग क्या करते हैं, मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, मैं जो प्रैक्टिकली देखता हूँ, वो आजकल इवन शिला प्रभुपाद का एक मैं बुक भी पढ़ रहा था। बच्चों को जन्म नहीं देने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग उपाय करते हैं। हाँ, अलग अलग उपाय करते हैं। लेकिन स्वतः स्वतः जब एक व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, हाँ, स्वतः जब उसकी इच्छा चले जाती है ने, मैं एक एग्जांपल लेवल 1 में देता हूँ, लेकिन लेवल 2 में थोड़ा एडवांस देता हूँ। तो लेवल 1 में क्या देता हूँ एग्जांपल? पानी में, गंगा में गए, हाँ, पाप चले चले गए, लेकिन पाप करने की वृत्ति गई क्या? वैसा अब हमारी लेवल 2 की बात आ गई, भोग करने की प्रवृत्ति चले जाती है, वो भोग में हमको आनंद नहीं आता है।
हाँ ठीक है, इसलिए तो ऋषि मुनि भी कई लोगों को जन्म दिए, बच्चों को, लेकिन उनका भावना सुख भोगना नहीं था। उनका भावना क्या था? मेरा तो काम क्या है? भक्ति करना है, भगवान से जुड़ के रहना है, हरि का नाम लेना है। वो भगवत धाम जाना उनका मूल उद्देश्य था। वो एक जिम्मेदारी, ये कर्तव्य समझ के वो लोग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आनंद समझ। दिस इज व्हाट डिफरेंस। ओके, यस, नेक्स्ट श्लोका, 42nd श्लोका माता। इंद्रियाणि इंद्रिया आहुर। इंद्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसा तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ऐसे बताया गया, ठीक है ना? चलो, तात्पर्य कौन पढ़ने वाले हैं? अंजू माता जी, अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, आपकी किंतु आवाज उसे मेरे को कम आ रही है, नहीं सबको। आप अगर ब्लूटूथ वे लगा के हैं तो निकाल दीजिए। अब आ रही है प्रभु जी? आ रही है, थोड़ा बढ़ के, हाँ बोलिए, पढ़िए। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगी। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रिय विषयों से भी श्रेष्ठ है। मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः मन, यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यंत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि, इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना मृत में लगाए। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। हाँ, सांप के बारे में कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए। सांप तो है, अगर दांत नहीं है तो सांप के, सांप से डरता है कोई? अरे भाई, उसका विष के दांत चले गए तो भाई साहब। अब एक्चुअली वहां शुरू से देखेंगे अब हम लोग। हाँ, इंद्रियां, इंद्रियों के बारे में क्या बताए? इंद्रियां एक्चुअली देखा गया तो, इंद्रियां जो भी हम लोग करते हैं, मन तो डायरेक्ट नहीं कर सकता है, तो इंद्रियां क्या करते हैं? इंद्रियों के थ्रू वो
एंजॉय करने की कोशिश करता है। तो ऐसा बताया गया कि इंद्रियों पे काम का वश होता है। एंड फाइनली वैसे ही सीरियल ऑर्डर बताया गया है कि भाई इंद्रियां सबसे ज्यादा बलवान, इंद्रियों से बलवान कौन है प्रभु जी? मन है। मन से ज्यादा बलवान कौन है? देन बुद्धि है। बुद्धि से भी बलवान कोई है क्या? हाँ, बुद्धि से भी बलवान कौन है? आत्मा है। दैट इज वेट, हम लोगों को क्या करना है? हमारे आत्मा को, दैट इज व्हाट, हमारे आत्मा को सबसे ज्यादा जो बलवान है उसको ये समझना समझाना चाहिए, बेटा तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। तू अगर शरीर समझेगा देन तू इंद्रिय तृप्ति में लगेगा। देन जनरली माता जी प्रभु जी के होते है ये इंद्रियां हमेशा, मन क्या करता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए ना, इच्छा है तो कुछ ना कुछ करेगा। तो वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो क्या करेगा? पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। पूरी नहीं हुई तो थोड़े लोगों को इच्छाएं पूरी रहती है, दिन के टाइम पे जो इच्छा पूरी नहीं होती है उसको रात में स्वप्न में आता है वही इच्छा। देखो, अगर उसको कोई चीज का इच्छा आ गया रात में स्वप्न में उसकी इच्छा पूरी होती है। देन वैसा ही इसलिए ही हमको क्या करना है, जितना इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में वही बोल रहे हैं, स्वतः रत हो जाएंगे स्वतः। यानी वो बोल रहे हैं अगर एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है, कृष्ण भावनामृत में आता है, हमेशा भगवान का नाम लेता है और हमेशा भगवान के लीलाओं को श्रवण सुनता है, धीरे धीरे से ये जो इंद्रिय तृप्ति का जो भाव बैठा हुआ है ना अंदर, वो धीरे धीरे से चले जाता, धीरे धीरे से चले जाता। वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोले 8 अष्टक अष्टाष्टकम जो शिष्टाष्टकम जो हमको दिए, 8 जो श्लोका चैतन्य महाप्रभु सबसे टॉप श्लोका क्या बोलता है? चेतो दर्पण अर्जनम। हमारा चित्त को क्या होता है? नाम लेके 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 प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए माता जी जब कभी भी डिस्टर्ब क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन आए, डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है हमारे लाइफ में, तो हम लोग क्या करना है? सिंपल माँ भगवान की लीलाओं को सुन लो, भगवान में एंगेज कर लो अपने लाइफ को। देन ये योगियां तपस्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं हम लोग। हाँ देखो, मुंह से बोलते हैं आप तो नाम लेते हैं, हम ना अंदर से लेते हैं। हाँ, वह जंगल में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन वो लोग गिरने का चांस है, क्योंकि उन लोग पूरी तरह से अंदर से अभी और उनके इच्छाएं वैसी है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति रहता है, जो भगवान से जुड़ जाता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का निरंतर भगवान को अपना जीवन में सेंटर में ला देता है, उसके लिए ये कंट्रोल कर पाना आसान है। ठीक है ना? वो हमेशा गिरता नहीं, एक भक्त कभी भी गिरता नहीं, याद रख लो। हरिदास ठाकुर में भी माया माया देवी जो वैश्या के रूप में आगे परीक्षा लेने गई, क्या हरिदास ठाकुर गिर गए? क्या नहीं गिरे? दिस इज व्हाट पावर ऑफ भक्त। तो इसलिए माता जी प्रभु जी हमको क्या करना, डेली लाइफ में टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल बना लो। मैं जनरली स्पेशल क्लास लेता था, मेरे को प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी आप लेवल 1 ये सब क्लास लेते हैं, वो लेते हैं, रुक जाओ सुशील प्रभु बोले, इसलिए मैं ये बैच में ब्रेक ही लगा दिया, कोई स्पेशल क्लास नहीं ले रहा हूँ 7 बजे के बाद में। तो वो मैं जब लेता था वो बोलता हूँ मैं, देखो पेरेंट्स को कैसा रहना चाहिए, गृहस्थ जी में वाइफ एंड हस्बैंड को कैसा रहना चाहिए, तो भाई स्पिरिचुअल लाइफ में हमको कैसा रहना चाहिए। अब भक्ति में आ गए हैं, भक्ति कैसा करना चाहिए? तो पहले सुबह में नींद में से जागे, 8 बजे तक समझ जाओ ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यासी का लाइफ, सन्यासी का लाइफ जी रहे हैं। सुबह में सन्यासी क्या करता है? शास्त्रों को पढ़ता है, सुनता है। तो वैसा भागवतम सुनो, क्लासेस सुनो, पढ़ो, अपना स्वयं स्वयं जो कहे माला अच्छा सा जपो। देन फाइनली 10 बजे से रजोगुण चालू हो जाता है, 9 बजे से चलो स्कूल, टीचर है तो स्कूल में जाओ, बिजनेस जाओ, क्लिनिक संभालो, जो संभालना है करो। कब तक? शाम तक। देन फाइनली थोड़ा सा समय फैमिली को दे दो। देन फाइनली थोड़े रात में आ गए, बाद में अपना जल्दी से सो जाओ। मैं स्वयं भी, ये मेरा सिंपल, मेरा हर एक पीपीटी देखो, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया करता हूँ। अब से नहीं कर रहा हूँ, जब से मैं छोटे बच्चों का, जब से मेरे किड्स का बैच लेता था, तब से मेरे पीपीटी, अरे प्रभु जी ये लास्ट टाइम आप नहीं बताए, तो मैं भी तड़पता हूँ। शाम में आता हूँ, फैमिली का हो गया, थोड़ी देर बैठ गया, थोड़ी देर सिस्टम पे डेली बैठता हूँ, ये मैं कुछ डालूंगा, ऐसा कुछ तो भी वीडियो मिल गया मेरे व्हाट्सएप में, कहीं ना कहीं मिल गया, कहीं ना कहीं मिला, चलो ये इन लोगों को ऐसा बोलने से, ये इनको ऐसा चेंज, कुछ कुछ को मालूम ये मैं बताने से चेंज होते शायद, वो मैं तड़पता हूँ। तो वैसा मैं भी सुबह में क्या कर रहा हूँ, आपके साथ में जुड़ रहा हूँ, शाम में, देन फाइनली दोपहर में मैं भी मेरा गृहस्थ जीवन में हूँ। तो आप लोगों को भी मैं ही बोल रहा हूँ कि टाइम टेबल बना लो माता जी। आइडियल आइडियल माइंड इज डेविल्स हाउस बोलते हैं ना, खाली घर शैतान का, बोलते हैं ना शैतान का रहता है। तो खाली दिमाग, खाली घर नहीं रहना चाहिए, जितना हो सके उतना हम भगवान से जुड़ जाओ। कुछ भी नहीं करे,
राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। क्या आ रहा है, हम भी कार चलाते हैं, आप भी चला रहे हैं, चलो लगा दो, लगा रहे ढिंचिक ढिंचिक ढिंचिक, एफएम लगा रहे, ट्रैफिक यहाँ व्यस्त है, क्या मिलेगा, कहाँ पे भी ट्रैफिक हो, अगर फंसना है तो फंसेंगे कैसा भी। इससे तो अच्छा भजन लगाओ, कीर्तन लगाओ, सुनते चलो। हरे कृष्ण महामंत्र, आप रोटी बेल रहे हैं, रोटी है, चलो। हाँ, ये वो व्यर्थ की इसकी शिकायत उसकी शिकायत क्या है, ले लो हरे कृष्णा 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 हरे हरे डाल दो, है ना। बेलना भी हो रहा है और तवे पे भी डालना हो रहा, आप जुड़ जाओ बस। और कुछ नहीं है माता जी प्रभु जी, ये बहुत हार्ड नहीं है, माया पे आसानी से हम लोग विजय पास प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट श्लोक आज की क्लास का 43rd पढ़ लूं मैं, आप पढ़िए। अब एवं पढ़ूंगा जी। एवं बुधे परम बुधवा, पढ़िए माता जी जल्दी, टाइम नहीं हाँ है। जी। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपा दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिया मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु से जीतो। हरि बोल, सब लोग जीतेंगे हम लोग। चलो पढ़ो, नीरू लास्ट माता किसको जी। चांस मिल रहा है। नीरू माता जी। हम्म, भैया हरे पढ़िए। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्षता मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति में मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा और नित्य कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। संसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरे क्या कृष्ण बोल प्रभु। रहे हैं, हरि बोल हरि बोल, वेरी एक्सलेंट अध्याय हमारा अंत हो रहा है, लेकिन भक्ति भक्ति अंत नहीं होंगी, भक्ति में प्रगति करेंगे। तो माता जी हमको समझना चाहिए कृष्ण भावनामृत में हम लोगों को शेष रहना है, तो हम लोगों को ये समझना है, पहले बात तो ये डिसाइड कर लो आप लोग क्या क्या मैं शरीर हूँ, क्या नहीं, मन तो ना तो मैं शरीर हूँ, ना ना तो मैं मन हूँ, ना तो मैं बुद्धि हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, मैं कौन हूँ भैया, मैं ये सबसे अलग हूँ, मैं सबसे डिफरेंट हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य दास हूं। मेरा जीवन इसलिए मिला है कि भगवान को खुश करने मिला है, मेरे को खुश करने नहीं मिला है, मेरे इंद्रियों को खुश करने नहीं मिला है। हम हमारे मन को बोल सकते हैं, मन को आदेश दे सकते हैं, बेटा मन से भी क्या करो, आप कभी कभी अपने आप से बात करो, नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा करना है। बात करो, उसको भी डांटो, उसको भी ये बोलो तू ऐसा कर ऐसा कर, करता है वो भी, आपकी मन आपकी नहीं सुनेगा तो पड़ोसी की सुनेगा, नहीं सुनेगा। एक घोड़े का एग्जाम्पल लिया जाता है, कभी कभी घोड़े को क्या करते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, घोड़ा अगर मालिक के कंट्रोल में नहीं है, जंगली घोड़ा क्या करेगा, उसको गिरा देगा। लेकिन वो मालिक उसको अच्छा सा कंट्रोल में करता है, जब वो कंट्रोल करता है, क्या हवा के रफ्तार से भागता है घोड़ा, बोलते हैं ना, इसलिए घोड़ा को हम लोग कहाँ पे यूज करते थे पहले, क्या युद्ध में, बहुत तेजी से भागता है। तो वैसा घोड़े पे भी नियंत्रण। मैं एक मेरा पर्सनल एग्जांपल, एक बार बारात में गया, घोड़ा परेशान हो रहा है, घोड़ा पे जैसे ही दूल्हा चढ़ गया, इधर जा रहा उधर जा रहा, घोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है, दूल्हा भी परेशान, सब लोग बारातियां परेशान। लेकिन वो जो घोड़ा को जो चलाने वाला जो है ना, वो घोड़े के कान में कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, अल्टीमेटली घोड़ा शांत।
दैट इज व्हाट। वैसा हमारे मन भी हमारा मन भी क्या होता है, भटकता है, इधर भटकता उधर भटकता, चलो इधर जाएंगे। माया किधर है? माया, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि माया, स्त्री स्त्री को प्रकृति के नाम से संबोधित करते हैं, ये मैं कई बार बोलता हूँ। तो माया, सुंदर स्त्री को देख के हम लोग अरे कितना सुंदर पुरुष है, कितना सुंदर स्त्री है। भैया ये सुंदर स्त्री को, पुरुष को जो बनाने वाला ठाकुर कितना सुंदर होगा, दैट इज वॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे मन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मन को बोलना चाहिए, मन से बातें करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, देख बेटा तू ऐसा अगर करेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तो हम लोग हाँ, जिस दिन हम लोग ये हमारे मन को, जिस दिन हम लोग वो बोले ना, मन की अगर सुनेंगे तो मंकी बन जाएंगे, मन की अगर सुनेंगे तो मंकी बन जाएंगे, अगर संकीर्तन में नहीं आएंगे तो संकी बन जाएंगे। तो इसलिए ही क्या करना है, सुबह में 5 बजे डेली कोशिश करो, उठो। अगर नहीं तो हमारे टेम्पल के चैनल में जुड़ जाओ, टेम्पल के चैनल में अच्छा सा चैंटिंग हो रही है, 5 बजे के समय पे आप लोग अच्छा सा जुड़ के चैंटिंग कर सकते हैं, संकीर्तन हमारे साथ में भी, कीर्तन यानी भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है ना, मन की मत सुनो, मन की मत बनो। ओके, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। किसी को कोई डाउट है? लैपटॉप से बात हरे कर रहा था क्या मैं? हरे कृष्ण प्रभु। नहीं ना, डाउट, मैं लैपटॉप से तो नहीं बात कर रहा था ना मैं। नहीं, हरे थोड़ा कृष्ण थोड़ा प्रभु। जरा, हाँ हरे पंकज कृष्णा शर्मा प्रभु प्रभु, जी। आप तो सीनियर है, आप तो क्या वीडियो ऑन कर लिया करो। ये प्रभु ऐसा हम भी क्या वीडियो ऑन किए थे। शर्माना है? नहीं प्रभु, हम थे। तिलक, हाँ फिर, अरे भाई ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से जान दो भाई। थोड़े लोगों का एसी यहाँ लगा हुआ है शायद, मकान। हाँ भाई भाई, अरे भाई जो लोग, मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, सब लोग ट्रेन में बैठे हैं, कोई पैसेंजर कोई स्लीपर क्लास में, कोई एसी के कंपार्टमेंट में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। महेंद्र प्रताप प्रभु कभी भी वो वॉकिंग भी करते हैं, वो क्या करते हैं, तो प्रभु जी देखो मैं यहाँ खेत में हूँ, बताते हैं वो, अच्छा सा मंदिर भी आए हुए हैं, याद है मेरे को। पंकज प्रभु बोलिए प्रभु, क्या डाउट है? हाँ प्रभु, डाउट तो नहीं था प्रभु, आपने बोला था कि वो शंकर भगवान का जो होता है ना, कुछ बताएंगे कथा। ओ हरी बोल, हरी बोल बोल, टाइम है हमारे पास में? यस नहीं हो, प्रभु, आधा हाँ घंटा चलो, है। वो तो सबको भी मालूम है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई, अंजलि माता जी कि अंजू गुप्ता माता जी, किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, जिसको जाना है। रोहन त्यागी माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आर आर पटेल प्रभु, अच्छा सा चाय चाय क्या है वो, अच्छा सा सिंबल लगा दिए, धरना माता जी, सब लोगों को धन्यवाद प्रणाम। अच्छा लगता है सब लोग जुड़ते हैं। तो जैसे कि शिवरात्रि है, तो कल हो गई थी, तो हम लोग शिव जी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। दक्ष दक्ष पितामह जी के एक क्या होता है, लोगों में क्या बढ़ जाता है, मैं ग्रेट, दम्भ, मैं प्राइड, आई एम ग्रेट की भावना आती है। तो वैसा दक्ष प्रजापति क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो स्वयं अपनी बेटी को, यानी सती माता उनकी बेटी है, हाँ, उनके पिता कौन, ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी उनके पिता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं शिव जी को दे दो जैन, फाइनली वो शिव जी से अच्छा सा ब्याह रचाते हैं। शिव जी अच्छा सा उनकी अच्छा सा ब्याह हो गया, देन फाइनली अच्छा, सब चीज अच्छा था। लेकिन एक बड़ा सा यज्ञ वो करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब दक्ष वो उनके क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनको आदर नहीं देते हैं, कौन, सब लोग उनको क्या बोलते हैं, खड़े होते हैं, जब वो आ रहे हैं, इतना तेज रहता है उनके, उनको देख के सब लोग खुश होते हैं कि वाह कितना तेज निकल रहा है, ये राजा तो बहुत अच्छा है। फाइनली सब लोग रेस्पेक्ट के कारण क्या हो रहा है, उनको देख के सब लोग उठ जाते हैं। लेकिन दो व्यक्ति वो सभा में नहीं उठते हैं। वो दो व्यक्ति कौन है, एक तो शिव जी और एक ब्रह्मा जी। वो समझने लगते हैं, हाँ ठीक है, ब्रह्मा जी नहीं उठे, मेरे पिता है, वो नहीं उठे तो चलेगा, हाँ, लेकिन ये क्यों नहीं उठे, ये तो मेरे दामाद है, दामाद मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करे, मैं कौन हूँ। उनको वहां से क्या हो जाता है, गुस्सा। अब यज्ञ तो अच्छा सा संपन्न करते हैं। यज्ञ, वो टाइम पे यज्ञ कंटिन्यू रहता है। यज्ञ किसके लिए करे, हाँ, शिव जी, बट विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता था। यज्ञ हो गया, अल्टीमेटली वो फिर से एक बड़ा यज्ञ करे, वो इतने यज्ञ करे अपने जीवन में। पहले के लोग ना, माता जी प्रभु जी, मैं कल कल भागवतम का छठवा छठवा दूसरा स्कंद का छठवा अध्याय पढ़ रहा था। तो वहां पे भी बताया गया, एक्चुअली कई जगहों पे बताया गया, पहले के लोग क्या करते थे माता जी प्रभु जी, यज्ञ करते थे।
यज्ञ, इवन ब्रह्मा जी भी क्या करते थे, ये सब बताए यज्ञ करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले के जब भागवतम में बताया गया कि भैया त्रेता युग में एक यज्ञ है, द्वापर युग में एक यज्ञ है, हाँ सतयुग में ध्यान करते थे, त्रेता युग में स्वाहा स्वाहा, यस अग्नि को में आहुति डाल के यज्ञ करते थे, द्वापर युग में मूर्ति की पूजा करके यज्ञ करते थे, तो कलयुग में नाम संकीर्तन ही यज्ञ है। अब एक दिन क्या हो गया, फाइनली उनके पत्नी, अब एक एक लीला, हाँ पहले एक लीला पे जाएंगे। अब वो लीला क्या है, शिव जी की पत्नी जो सती मैया है, वो क्या करने लगी, अरे ये जो राम जी है, आप तो हमेशा निरंतर ध्यान में रहते हो, वो शिव जी हमेशा इतने अच्छे गृहस्थ जीवन में है, शिव जी के एग्जाम्पल लेना, शिव जी कभी भी अपने पत्नी को बताते थे, भागवतम बताते थे, राम जी की ये सृष्टि कैसा हुई देखो मैं बताऊंगा सुनो, भागवतम वो बता रहे हैं, अपने शिष्यों को भी लेके बैठे हैं, चित्रकेतु बाजू से जाते हैं, चित्रकेतु वो जाते हैं, वो स्माइल देते हैं, स्माइल क्या बोल के देते हैं, अरे तुम अपने पत्नी को, अपने भार्या को पैर पे बिठा लेके अच्छा सा पर्सनल, एक्चुअली ये रूम में बिठा लेना, आप ऐसा ये सब क्या कर रहे हो। वो उनका भाव कैसा था, उनका भाव चित्रकेतु का वैसा भाव नहीं था, वो क्या समझ रहे हैं, अरे देखो शिव जी कितने अच्छे हैं, पत्नी पास में है और लेकिन भागवतम बोल रहे हैं, अरे कितने उच्च उनका भाव ये था। लेकिन वो जैसे ही हंसे, माता को गुस्सा आ गया, माता को गुस्सा आया, उनको क्या कर दिए, श्राप दे दिए। अब माता तो माता है, माता ने क्या कहा, अरे राम जी तो हर झाड़ झाड़ पेड़ों के पास में जा रहे, वृक्षों के पास में जा रहे, सीते 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 बोल के बोल रहे, तो एक्चुअली ये थोड़ी भगवान है। उनको डाउट आया, तो then से वो बोलने लगे, भगवान को पूछे, मेरे को तो डाउट आ रहा राम जी भगवान है, वो बोल रहे थे भी शिव जी मत जाओ, तो राम जी के पास में जाओगे, हाँ जा तो बहुत, आप मत जाओ मत जाओ, देन वो बोलने लगे नहीं मैं तो जाऊंगी। वो गए टेस्ट लेने, किसको टेस्ट लेने, राम जी को। जैसे राम जी को टेस्ट लेने सती मैया जो ने जैसे ही चले गए, जहाँ जाने की जरिए क्या हो गए, उनको देख लिए, कौन देख लिए, राम जी, पहले तो लक्ष्मण देखे, लक्ष्मण देखे, देख के बोलने लगे, अरे माँ भैया सीता माँ तो वहां बैठी हुई है, अपनी भाभी वहां बैठी हुई है, अच्छा चलो मैं भी आऊंगा। देन राम जी भी चलते 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 गए, देखते कि राम जी तो राम जी है, सर्वंतर्यामी सब चीज है, वो कुछ हाँ वो जान गए, अरे ये तो सीता माँ है, वो वो बैठे हुए है। देन वो क्या करने लगे, वो इमीडिएटली हाथ जोड़ के, हे माँ तुमने यहाँ क्यों आया, क्यों आए, मेरे को अगर बोले तो मैं आता था, तुम मेरे लिए कष्ट ये वन में क्यों आए हो। वो एकदम वो एकदम चकित रह गई, अरे मैं सीता का रूप में हूँ, फिर भी ये पहचान लिए, वो समझ गई कि ये तो राम सर्व अंतर्यामी में भगवान ही है। अब वो क्या करने लगे, अब जिस जो जो राम जी स्वयं माँ बना दिए, अब शिव जी कैसा पत्नी बना सकते हैं, शिव जी पत्नी नहीं बना सकते। अब शिव जी सती माता को अब माता के रूप में, अब उनको अवॉइड कर रहे हैं, देख रहे नहीं उनके तरफ। अब सती माता को तकलीफ हुई, शिव जी मैं एक अपराध कर दी, मेरे से बहुत बड़ी गलती करी, मैं पति की मानी नहीं। अब जब ही क्या होता, उनके ही पिता बड़ा सा यज्ञ करते, और उनके पिता को ऑलरेडी बैर रहता किससे, अपने दामाद से, वो सबको बुलाते लेकिन इनको नहीं बुलाते। हाँ देन वो उनको गुस्सा आ गया, सती माँ को गुस्सा आ गया। अब वो सीधा सीधा गुस्से के कारण सब लोगों को मालूम है, वो स्वयं क्या करे, हवन 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 में कूद गए। दैट इज व्हाट हमको ये हम लोग ये बाद में, अच्छा और जैसे ही वो तो कूद गए, अब गुस्सा यानी जैसे ही ये गुस्सा आ गया, ये तो कूद गए, ये भी हो गया। अब यहाँ पे पहले हमको समझना चाहिए, जब ये दोनों लोग उठे नहीं, तो कौन, ब्रह्मा जी और शिव जी जब सभा में नहीं उठे, तो ये श्राप देने लगे, जाओ तुम्हारी पूजा कहाँ पे भी नहीं होती, ऐसा बोलते लगे। एंड फाइनली ऐसा ही बोलने लगे, इवन नंदी भी श्राप दिए, किसको, दक्ष को, जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाएंगी। ऐसा है, एक दूसरे को वहां पे ब्राह्मणों ने इनको श्राप दिया, उन लोगों ने इनको श्राप दिया, ऐसा ही हो गया। अल्टीमेटली वो सती का दहन भी हो गया। हमको मालूम है उनका आई एम ग्रेट, मैं ग्रेट हूं, ये भावना के वजह से क्या हुआ, शिव जी को इतना क्रोध आया कि वो उनको मारे, मारे बाद में फिर सब लोग रिक्वेस्ट करने से एक बकरे का सिर उनको लगा दिए। ठीक है ना। तो हम लोग आजकल की दुनिया में माता जी प्रभु जी, हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमा लिए थोड़ा बहुत, आई एम ग्रेट आई एम ग्रेट आई एम ग्रेट, लेकिन ये आई एम ग्रेट का भावना हमको छोड़ना है। श्वेता माता जी एक पीपीटी रेडी करे, पता नहीं, ठीक है कल नेक्स्ट 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 श्लोक नेक्स्ट उसमें मैं ले लूंगा, एक पीपीटी है,
आप रेडी भेज दिए माता जी, वो पूरा रेडी है। एक मिनट। यस, माता जी को एक पीपीटी भजन मैं इंग्लिश में बनाया था, तो माता जी फर्स्ट टाइम उसको हिंदी में बना के भेजे हैं। तो मैं आपको शेयर करूंगा, थोड़ा सा देखो प्राइड के बारे में। अरे नहीं, आज तो संडे है, फिर भी अगर किसी को जाना है बिल्कुल जा सकते हैं। एक मिनट। तो ये जो जितना भी हमारे में भाव रहता है ना, मैं ग्रेट, वो त्यागना है माता जी प्रभु जी। एक पीपीटी है छोटा सा, तो बहुत छोटा सा पीपीटी है। क्या है ये? हाँ, अभिमान, अभिमान पे काबू करना है हमको, ठीक है ना। जियो और जीने देव का कॉन्सेप्ट रहना है, वरना अगर हम लोग जितना हो सके, फर्स्ट टाइम मैं पीपीटी माता जी बनाए बाद में मैं दे ले रहा हूँ। अभिमान तब विकसित होता है जब कोई आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी होता है, ठीक है ना। और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। मैं करेक्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही करेक्ट है, जो समझता है वो अपने आप को क्या होता है, मैं ग्रेट, मैं ग्रेट। तो एक्चुअली हम क्या ग्रेट है? हम तो क्या है, देखा गया तो माता जी प्रभु जी, सब चीजों से हम लोग बने हुए हैं, ठीक है ना। सब हम जो उतना ही है ना, हमारे में क्या है एक्चुअली, पूरा हड्डियां मांस। और बोलते हैं ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे आज हमारे जो शिक्षा गुरु है नाम निष्ठा दास प्रभु जी डायरेक्ट बोलते हैं, अरे भाई तुम स्त्री के पीछे क्या जा रहे हो? सब लोग लव 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 बोलते हैं, लस्ट है वो, काम वासना है। हमारे में क्या है? वही खून, वही पानी, वही सब मल, यही भरा हुआ है टॉयलेट। तो वैसा ही सबको आप लोग भागना है तो कान्हा के पीछे भागो ना। तो तुम ग्रेट क्या है? एक दिन नहीं नहाए तो हमारा शरीर कैसा हो रहा है, एक दिन मुंह अगर नहीं धोए तो हम लोग हमारे पे अपने आप को ग्रेट बोल रहे हो। हम लोग एक गंदगी का क्या है, एक बैग भरा हुआ है। हाँ, तो कई का ग्रेट है। तो घर में एक मेहमान की तरह रहना सीखना चाहिए हमको। हम अपने आप के, हमारे घर में हमको क्या करना है? मेहमान बनना। डू डाई बिफोर यू डाई बोलते हैं, मरने से पहले ही मर जाना है। क्यों? हाँ, क्योंकि हम लोग वी शुड प्रिपेयर, हम लोग प्रिपेयर्ड रहना भगवत धाम जाने के लिए। वो हमारा रियल घर है ना। हाँ, इसलिए प्रिपेयर्ड रहना, या नहीं कि ये आ सकती नहीं, मैं सास बनूंगी, बहू को सुधारूंगी, मैं ससुरा हूँ इसको सुधारूंगा। किसी को सुधारने नहीं आए आप, दुनिया को सुधारने नहीं आए। ना तो आपका ये घर है, ना तो ये देश है। ये देश, आज ये देश में है, कल किसी और देश में रहेंगे। लेकिन आप अपने आप को जो ये जानता है, आप जो जानते हैं वो उससे ज्ञान सीमित नहीं है, ठीक है ना। हम जो जानते हैं वो बहुत बड़ा, बहुत नॉलेज आ गया, नहीं। आप कई चीज ऐसे है जो आप नहीं जानते हैं, ये बताया गया। और आप बहुत से अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम हैं। आप अपने आप को ग्रेट समझ रहे हो, समझो। मेरे को मैथ्स ज्यादा आता है, भैया तुम्हारे मैथ्स से ज्यादा कोई और को है। मेरे कने पैसा ज्यादा है, तुम्हारे पैसे से ज्यादा किसी और कने और पैसा है। मैं दान बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, अरे भैया तुम तो 1 लाख कर रहे हो, 30,000 कर रहे हो, और भगवान को डोनेटेड भाई लिख ले रहे हो। लेकिन लोग करोड़ों का दान देते हैं, बोलते भी नहीं दे दिए, बल्कि इस ऐसा एक से एक दानी भी लोग हैं। एंड फाइनली, आपके पास अन्य लोगों की तुलना से कुछ भी नहीं है। आप जैसे भी हो, कुछ भी हो आप, हम लोग समझना क्या है, हम लोग ये ऐश्वर्य ये सब में फंसना नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया, ये श्लोका है जो श्लोका प्राइड, प्राइड के बारे में चार चार ये श्लोका है जो हमारे को दम्भ के बारे में रहते हैं। माता जी डायरेक्ट है, हम ग्रेट है नहीं समझना चाहिए ये, इसको निकाल दो, ठीक है ना। ब्यूटीफुल श्लोकास रहते हैं यहाँ पे। श्लोका में भी बताया गया है, दर्भो दर्पो धीमश्चा क्रोधत पुरुषम एवचा। तो यानी मैं ग्रेट हूँ, आई एम ग्रेट। दर्प यानी एरोगेंट, ये सब क्वालिटीज क्या है, हमारा पतन, पतन का रास्ता है। तो इसलिए हम लोग पतन के रास्ते में नहीं जाना है, हम लोग पतली गली से यहाँ से निकलना है, ठीक है ना। और क्या पे क्या बताया, ये क्या है, कौन सा श्लोका है? अच्छा, माता जी इसको ऐसा बताए हैं, ब्यूटीफुल तरीके से इसको अलग अलग तरह से बताए हैं, ठीक है। तो ये श्लोका इसमें कोट नहीं करे ना, लेकिन यहाँ पे श्लोका कोट नहीं हुआ। ये कौन से श्लोका से लिया गया है? 16th अध्याय का 13वां और 15वां श्लोका भी यही बोल रहा है कि हम लोग आई एम ग्रेट की भावना को छोड़ना है। इदम अद्या मया लब्धम इमं प्राप्स्यते मनोरथम, इदम अस्थिदम आपे, वो बोल रहे हैं। यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि आई एम ग्रेट की भावना को छोड़ो। तो ऐसा
हम लोगों को शास्त्रों में हर जगहों पे बताया गया कि हम लोग थोड़ा सा भक्ति में आ गए। मैं कौन हूँ मालूम? 16 माले कर रहा हूँ, 1 साल से कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ मालूम? एडमिन बन गया हूँ। मैं कौन हूँ मालूम? मैं ब्रज पढ़ा रहा हूँ, लेवल 1 पढ़ा रहा हूँ, लेवल 2 पढ़ा रहा हूँ, लेवल 3 पढ़ा रहा हूँ। अब मैं तो श्रील प्रभुपाद के बाद में मेरा ही नाम आए। ये सब क्या है? हमारा पतन है। हमारा, मैं कौन हूं? मैं एक बार स्टेटस लगाता हूँ, 100 लोग देखते हैं मेरा स्टेटस। ये सब पतन का, पतन को लेके जाता है। माता जी प्रैक्टिकली लाओ भक्ति को, भक्ति को पूरी तरह से प्रैक्टिकली में लाओ। ठीक है, तो मुक्त संगो नाहमवादी, वो बोल रहे हैं जो व्यक्ति भौतिक गुणों से के संसर्ग के बिना संकल्प तथा उत्साह पूर्ण अपना कर्म करता है, सफलता और असफलता में अविचलित रहता है। हाँ हाँ, ये है हम लोगों को करना क्या है? अविचलित भाव से। अगर नहीं, मैं ग्रेट हूं की भावना है, तो भगवान बोले तेरे तेरे जैसे लोगों को नरक में भिजाता हूँ। कहाँ पे बोले? यहाँ पे, मच्चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद तरिष्यसि अथ चेता त्वाम अहंकारम न श्रोष्यसि विनांक्षसी। क्या बोल रहे हैं? यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। मेरी बात मानोगे तो ये सागर से मैं निकालूंगा। मेरी बात ना नहीं मानोगे तो भगवान बोल रहे हैं यदि तुम मेरा मिथ्य अहंकार, मैं ग्रेट हूं, मैं मेरे कहने बाद मेरे पास में बहुत बड़ी पढ़ाई है, मैं ग्रेट हूं, तो ये चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तुम विनष्ट हो जाओगे भैया, विनष्ट हो जाओगे। तो इसलिए जैसा उसका दक्ष प्रजापति का विनष्ट वो हो गया। चलो ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग नीरू माता जी, अंजलि माता जी, अंजू गुप्ता माता जी, पंकज शर्मा प्रभु, थोड़ी सी कहानी भी देख लिए, उमा माता जी और डॉक्टर यूवी माता जी। नाम नहीं लिखे तो भी याद है हमारे को। हाँ, श्वेता माता जी, सीमा माता जी, कपिल ग्रोवर प्रभु, सुमन लता त्यागी हरे मैया, कृष्ण थैंक्स प्रभु फॉर जी। आपके श्लोका पढ़ने के लिए। चैताली माता जी, ललिता गुप्ता माता जी, नंद किशोर प्रभु, संचिता पाउल माता जी और पुष्पा माता जी, सुबोध कुमार शुक्ला प्रभु, हरे कृष्णा, पूजा ठाकुर मैया जी, गीता ज्ञान माता जी, हरे धरना कृष्ण माता जी, अलका कृष्ण त्यागी प्रभु जी। माता जी, चरणदीप सरकार प्रभु और चरण सिंह राणा प्रभु। आज आप पढ़े नहीं आज? हाँ, हरे कृष्णा, आज को चांस नंबर ही नहीं नहीं मिला आया आपको। प्रभु जी किसी ने, हरे कृष्ण प्रभु जी। नंबर ही नहीं आया। अच्छा, रविंदर सिंह प्रभु हरे कृष्णा, सभी को, पुष्पा माता जी हरे कृष्णा, स्नेहाल देशमुख माता जी हरे कृष्णा, हरे सभी को हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे वाञ्छा कृष्ण प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा सिन्धुभ्यः एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद की प्रभु जी आपको जय। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। नीरू हरे महाजन कृष्णा माता जी प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रभु। प्रणाम। हरे सभी कृष्ण को प्रभु। दंडवत प्रणाम।